आया था कि वे बहुत कीमती और सूखी दिखें। जैसे ही वो चंदनपुर के मुख्य बाजार में पहुंची, उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, सूखी लकड़ियां ले लो, बेहतरीन और सूखी लकड़ियां। जो आज खरीदेगा वो फायदे में रहेगा। विक्रम सिंह, जो रोज की तरह किसी नए शिकार की तलाश में बाजार में टहल रहा था, उसकी नजर अवनी पर पड़ी। उसने देखा कि ये लड़की उसी बूढ़े लकड़हारे सोमदत्त की बेटी है। उसने मन ही मन कुटिलता से सोचा, कल बाप को लूटा था, आज बेटी खुद चलकर जाल में आई है। कल एक लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज ये हट्टा कट्टा गधा भी मेरा हो जाएगा। वो बड़ी शान से अवनी के पास पहुंचा और बोला, ए लड़की, ये लकड़ियां बेचनी है क्या? क्या कीमत लगा रही हो इनकी? अवनी ने उसे पहचान लिया, लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। उसने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल बेचनी है। इनकी कीमत 3 चांदी के सिक्के हैं। 3 सिक्के? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं करोगी? हुजूर, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा। लकड़ियाँ पूरी तरह सूखी हैं और बहुत देर तक जलेंगी। अगर मंजूर हो तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। विक्रम सिंह ने सोचा कि ये लड़की तो बहुत तेज तर्रार लग रही है, पर इसकी अक्ल अभी ठिकाने लगाता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? अवनी के अंदर एक बिजली सी कौंधी। उसने सोचा, मछली जाल के करीब आ गई है। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है हुजूर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। व्यापार तो बराबरी का होना चाहिए, है ना? क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त यह है कि आप मुझे इन लकड़ियों की कीमत यानी 3 चांदी के सिक्के भी उसी हालत में देंगे जिसमें वे इस वक्त होंगे। क्या आपको ये मंजूर है? सिक्के तो सिक्के होते हैं, वे किस हालत में होंगे? उसने सोचा कि शायद ये सिक्कों की चमक या सफाई की बात कर रही है। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी बेतुकी शर्त मंजूर है। अब देर मत करो और अपने गधे को मेरे पीछे लेकर चलो। अवनी अपने गधे को लेकर विक्रम सिंह के घर पहुंची। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, विक्रम सिंह ने वही पुराना पैंतरा चला। उसने कहा, चलो, अब गधे को यहीं खंबे से बांध दो। शर्त के मुताबिक लकड़ियां जिस हालत में थी, उसी हालत में मेरी हुई, यानी लकड़ियों के साथ गधा भी अब मेरा हुआ। अवनी ने बिना किसी विरोध के गधे को खंभे से बांध दिया और शांत स्वर में बोली, जैसा आपने कहा हुजूर, मैंने अपना वादा निभाया। लकड़ियाँ और गधा अब आपके हुए। अब मेहरबानी करके मुझे मेरे सौदे की कीमत दे दीजिए। विक्रम सिंह ने हंसते हुए अपनी जेब से 3